स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 145? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 2, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, पांडिचेरी या कोई नहीं? इसका सही आंसर है कोई नहीं। दिल्ली एकमात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह या ये सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? 2, 3, 4 या एक भी बार नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 3 बार। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अनुच्छेद 352 के तहत। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या अनुच्छेद 36? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360 या संविधान में यह प्रावधान ही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 6 माह तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होती है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 60 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 11, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 10वीं अनुसूची में। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 12,
संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22 या 24? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरपालिका, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या पंचायती राज से? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 14, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 80? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों की स्थापना करना था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री N.K. सिंह हैं तथा वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950 या 25 दिसंबर 1950? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 15 मार्च 1950 को भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1950, 1952, 1962 या 1972? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 19, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से या आरक्षण की व्यवस्था से? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब और कहां से शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर, 2 अक्टूबर 1949 नागौर, 2 अक्टूबर 1959 सीतामढ़ी या 2 अक्टूबर 1949 सीतामढ़ी? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 नागौर से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ शुरू हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।